यहां समझिए, रोमिला जो है नाम है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। कितना खरीदी? 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीदी और क्या खरीदी? 3 रबड़ खरीदी। ठीक है ना। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी इसका हल निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसका आप क्या कीजिए, समीकरण में इसको बदल दीजिए और समीकरण में बदलने के बाद तब ग्राफ में बदल दीजिए, यानी ग्राफ उसका बना दीजिए। इसमें दाम नहीं पूछा है, मैंने कुछ नहीं कहा है कि 5 गो पेंसिल का दाम बताइए चाहे 5 गो रबड़ का दाम बताइए। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है और अच्छा भी लगता है और जल्दी बनेगा भी। अच्छा लगना माने ज्यादा माथा पेची नहीं होता है, लेकिन इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो माइंड को हिला के रख देते हैं। ठीक है, तो रोमिला है और एक और कौन है? सोनाली। नहीं, रोमिला है और सोनाली है। सबसे पहले बात समझेंगे कि कितना किस्म का वस्तु है इसमें। पेंसिल है और क्या है? पेंसिल है और रबड़ है, समझिएगा। खरीद कितने आदमी रहे हैं इसको? रोमिला और एक सोनाली। रोमिला और सोनाली खरीद रहा है। रोमिला और सोनाली क्या कर रहे हैं? खरीद रहा है। पेंसिल कितना रोमिला खरीद रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है। इस ढंग का और भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसको आप बिना पूछे हमसे अपने आप बना लीजिएगा। इसको अगर समझ जाते हैं तब एक बात बताइए, रोमिला कितना पेंसिल खरीदी है? 2 पेंसिल और रबड़ 3। सोनाली कितना पेंसिल खरीदी है? 4 और रबड़ 6। ये क्या हुआ है इसमें, थोड़ा इधर लाते। पेंसिल खरीदी है और रबड़ खरीदी है। ठीक है, दोनों फ्रेंड है। ये लोग पेंसिल खरीदा और क्या खरीदा? रबड़ खरीदा। क्वेश्चन में पेंसिल का चर्चा है और रबड़ की चर्चा है, लेकिन पेंसिल की संख्या दी हुई है और रबड़ की भी क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है। रुपया कितना खर्च हो रहा है? यहाँ पे रुपया नहीं, इस समय रुपया कितना खर्च हो रहा है? 9 रुपया में ये दोनों वस्तु मिल जा रहा है। 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ मिल जा रहा है। कितना रुपया में? 9 रुपया में। ठीक है, अच्छा, इसको कितना रुपया में मिल रहा है? 18 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे, जरूर समझ में आएगा और बन भी जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, पेंसिल 2 गो खरीदे, रबड़ खरीदे तो कितना रुपया दिए? 9 रुपया दिए। तो कुछ ना कुछ पेंसिल का दाम होगा कि नहीं होगा? एक पेंसिल का कुछ ना कुछ दाम होगा, तबे न 2 गो पेंसिल के दाम और फिर एक रबड़ का भी कुछ ना कुछ दाम होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। मन बरत रखा है तो बोलने में क्या दिक्कत है? ये कथी है? चूहा हुआ दशहरा एथी में लगावल बहेगा लड़का संग के हैंगा करो तरह है। हाँ, चाहे ना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से देखा जाएगा। का थर्मामीटर नहीं क्यों ले ले डॉक्टर साहब ने धरा देनी तरह के नाप लेने आज बा इतना बुखार बा गोली खिया दे। अब तारा कितना समझ आता है तो ओकर मापक थोड़े बा कि तो नापी तरह से समझ आ गए।
मुंह से बोला नहीं या सर नो सर, फिर से समझाइए सर है। दिन तो गुजरते बा, एक दिन ऐसा आई कि बयान पेपर बा, एक दिन ऐसा आई कि मैट्रिक के पेपर खत्म, एक दिन ऐसा आई कि आज रिजल्ट आवेला, एक दिन ऐसा आई कि टॉप फेल। अच्छा होगा, बैटरी खत्म, 10 सेकेंड में लिख दी मेहनत आना, 10 साल के 15 बरस के उम्र के सारा मेहनत में लिख दी, सीधे लिख दी फेल। केहू के लिखी पास, केहू के लिखी सेकेंड डिवीजन, केहू के लिखी एकदम फर्स्ट डिवीजन। जेकर फर्स्ट हुई एकदम पांख लागल रही, उड़त रही, जहां ना फोन करे के वहां फोन हुई, हेलो हाँ फर्स्ट डिवीजन आयल हम। फेल वाला रही तब का करस, दोसर के फोन करी का बोल फर्स्ट डिवीजन आयल बा, नहीं के पता रहा। अब थोड़ा खुशहाली में इतना बिजी रहनी रहा, लगे फोने ना करते तो तन बहुत रोल नंबर रोल कोड बोलब, ए रोल नंबर अब धो दिले बानी पेटी में, एडमिट कार्ड मिस करो तनी। अच्छा हम बताओ तनी तनी देर में हो गल स्विच ऑफ। हाँ कुछ लोग तो इतना ना लाज लग जाता है मैट्रिक में फेल होने के बाद भी कि आस पड़ोस मिठाई तक बंटवा देता है कि क्यों मेरा इज्जत बचे कि ना, हमरो लड़की चाहे लड़का के रिजल्ट आया है। कुछ लोग वो किस्म के माइंड का कि दूगो लोग के मिठाई लड़का संग के खिला देगा कि गांव भर हाला करो है फर्स्ट डिवीजन, फलनो चाचा के आयल बा, फलना दीदी के आयल बा, 50 रुपया खिया दिया, लेकिन अंदर के मार जौन है पीड़ा कष्ट वो दूर होने वाला नहीं है। झुटुकलिया खुशी मनाना कोई जरूरी नहीं है, अंदर का जौन पीड़ा है वो अंगने में या रूमे में वो पता चले। जब जब माँ को गुस्सा आएगा तब तब तारा के पीटल चालू, माने एक सप्ताह ले जरूर तार वाट लग जाए, जले माइंड से हटत नहीं थे, रिजल्ट ले तार पिटाई गाली फजत सब होते रहे। वो से अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा होके तो अभी नो समय बा, क्लास में बैठल बड़ा आ डेली पढ़े आवा, डेली पढ़ाई कीजिए, का हो समझ में आ रहा है ना। गांव में कौन चीज है, पैसों चाहिए, पढ़ाइयों चाहिए, और नौकरियों चाहिए, सरकारी नौकरी। बेटा मेरा बेरोजगार है, सरकार फेलियोर है, ए भाई अब चल गई तपस्या करे, एसी कूलर सब खाना पाना लेके तपस्या होला, सारा सुख भोग के तपस्या होता है कि हिमालय पर्वत में जाइए, वहां आंधी बंगड़ेरा है, बर्फ है, ठंडी है, गर्मी है, आए उसमें एकदम साफ तपस्या कीजिए, उन तपस्या है। सब चीज ठूस ली, दुकानों चला ली, बिजनेसों कर ली, पहुनाइयों घूम ली, पूजा पाठ मंदिर मेला सारा कर ली, अवे में समास मिले तो कोचिंगों चल जाई, स्कूलों चल जाई, आ खोजी की रिजल्टों बढ़िया आ जाए, और नौकरियों लग जाए, और सरकार के दोष दी उलूर जालूर पढ़ाई से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा तो कौन सी बढ़ेगा। रात रात भर पढ़ने वाला का नौकरी नहीं लग रहा है। भारत में IAS IPS या बैंक मैनेजर या कोई भी गवर्नमेंट के पोस्ट है, वो सब जगह आदमी है कि नहीं है। रेलवे ड्राइवर देखिए, स्टेशन मास्टर देखिए, टेक्नीशियन देखिए, हवाई जहाज तक उड़ाने तक पायलट देखिए, पानी में जहाज चलाने वाले को दे, वो सब का किया, वो लोग नहीं पढ़ा है, तपस्या किया है भाई, किसी से बतिया नहीं रहा है, घरे में रत रत भर दिन दिन भर एक किया हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, बाहर पढ़ रहा है चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा है, मेहनत पर मेहनत कर रहा है। यहाँ तो डुगडुगी बज गया गाँव में, चलो देखे का है डुगडुगी बजाता, ए भाई तो वो अपन डुगडुगी बजाओ तो वो अपन काम करता, तुम्हारा वो काम नहीं ना है।
वो सब काम है जो लोग बिजनेस किए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, जॉब वॉब किए हैं, वो लोग जाएंगे चलो तनी डुगडुगी देख लिया जाए। अब तू पढ़ाई छोड़ के डुगडुगी देखता रहो, तरह सरकार फेलियोर बा, बेरोजगार सब लड़के बेरोजगार, तो हाई पढ़ाई पर बेरोजगारी ना आई तो का पर एकदम हाई प्रोफाइल हो जाए है? बोलो है मुड़ी मत हिलावल नहीं, ठीक बा? हाँ चाहे कुछ बोलल करो। अब तनी पॉइंट पर, बहुत लेक्चर हो गया। 2 गो पेंसिल है और एक क्या है, 3 गो रबड़ है। ये दोनों वस्तु का दाम जोड़ा गया तो कितना रुपया हो गया? 9 रुपया। 9 रुपया हो गया। लेकिन एक बात बताइए, पेंसिल का कुछ ना कुछ दाम होगा और रबड़ का भी कुछ ना कुछ दाम होगा, और दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा? 9 रुपया आएगा। तो कई किस्म है? 2 किस्म है। तो अगर 2 किस्म है तो एक पेंसिल का दाम अगर हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। और 2 चौर वाला राखी का पड़ रहे हैं तो 2 गो चौर चाहिए, इसलिए 2 एक किस्म का दिया है, ठीक है। अगर रबड़ का दाम अगर हम देखते हैं तो क्या मान लेंगे? Y रुपया। आप ए बी मान लीजिए, एम एन मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, कोई भी चौर 2 गो मान लीजिए, लेकिन सबसे आपको आसान होता है X और Y मानना। किताब में भी ज्यादातर X और Y ही लिखा हुआ है। तो X हो गया और Y रुपया हो गया। ये कई गो पेंसिल का दाम है, आई कितने रबड़ का दाम है? तो एक बात बताइए, अगर एक पेंसिल के दाम 2 रुपया अगर हम मान लेते हैं, नहीं तो आप कितना पेंसिल खरीदे हैं? तो 2 में कई रुपया से गुना होगा? 2 रुपया। यानी वस्तु में कितना से गुना हुआ? रुपया से। तो क्या प्राप्त होगा? रुपया। 2 दूनी कितना हो गया? 4 रुपया प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब जाते हैं भैया कलम का दाम कितना है? तो 5 रुपया। ठीक है, 5 गो दे दीजिए। कितना हुआ? तो उखट से कैलकुलेटर पर 5 गुने 5, 5 25 कहेगा 25 रुपया दीजिए। चाहे कभी आप ले लिए 10 गो कलम और कहा 50 रुपया दीजिए, तो आप कहिएगा एगो कितना पड़ल? एगो ना, तो 5 रुपया पड़ा। 10 25 50। एगो का दाम जानने के लिए सब लोग उत्सुक रहता है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो क्या जानना चाहते हैं? पहले उसका एगो का दाम जानना चाहते हैं। अगर वो संख्या में है तो अगर हम यहां पे समझेंगे, अगर हमारे पास 2 गो पेंसिल है और रुपया एकर कितना है? एगो के दाम 100 रुपया है, तो 2 गो के दाम कितना हो जाएगा? और 2x कथी होगा? रुपया होगा। 2x क्या होगा? रुपया हो गया। अगर उसी तरह अगर हम देखते हैं कि एक रबड़ का दाम Y रुपया है, तो हमारे पास कितना रबड़ है? तो दुकानदार क्या करेगा? चाहे आप क्या करेंगे? 3 गो रबड़ है और दाम है कितना? Y। तो रुपया से आप वस्तु में क्या कर देंगे? गुना करेंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा? 3Y। यानी कहने का मतलब है कि 2x रुपया और 3y रुपया को जब जोड़ा गया तब कितना रुपया देना पड़ा? 9 रुपया। मैंने पेंसिल का दाम दुकानदार जोड़ा होगा, मैंने पेंसिल का दाम लिखा होगा और उसमें जोड़ दिया होगा रबड़ का दाम, दोनों जोड़ा होगा, तब न आपसे वो कहा है कि हमको 9 रुपया दीजिए। बोलिए, तबे न कहा होगा कि 9 रुपया हमको दीजिए। दोनों का दाम अलग अलग पहले निकाला हो और तब दोनों का अटैच किया होगा, यानी ऐड किया होगा, और तब कहा होगा 9 रुपया। बोलिए, एगो का दाम जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक 3 गो 4 गो 5 गो के दाम आप लोग नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हमको दे कि 100 रुपया में
हम कह दे कि 100 रुपया में 25 वस्तु खरीदे हैं तो आप एगो का दाम निकाल लीजिएगा कि नहीं है? आप कोई 50 रुपया में हम सामान खरीदनी है, कोई गो तो ना बता ए भाई, तो तू जब ना बताएगा तो एगो का दाम निकलेगा। अच्छा हम 5 गो कुर्सी खरीदे कितना में आता नहीं बताए। अब देखो ए भाई 5 गो कुर्सी खरीदे ना बताइए तो हम कहां से दाम बता देंगे, बताएंगे? दाम बताने के लिए 2 चीजें फिक्स होनी चाहिए, वस्तु की संख्या और टोटल उस पर जो खर्चा हुआ है वह रुपया, तब जाके दाम समझेंगे। तब हमको तो पता नहीं था कि पेंसिल के दाम कितना है, रबड़ के दाम कितना। और जो चीज पता नहीं होता है उसको क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2x रुपया, 2x ना 2x रुपया, वो रुपया है। अच्छा एक रबड़ का दाम y रुपया है तो 3 रबड़ का दाम कितना हो जाए, 3y रुपया। यानी 2x जो है यो रुपया, तो ध्यान दीजिए अब प्लस रुपया अब बराबर आया क्या चीज, रुपया। पहले आ रहा था संख्या जोड़ संख्या अब बराबर रुपया, ये ना हो सकता कभी, पॉसिबल है ऐसे? संख्या को जोड़ दीजिएगा तो रुपया आ जाएगा। रुपया को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रुपया। यूनिट रुपीज है तो रुपीज ही प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी वस्तु का अगर दाम देता है तो पहला के 100 रुपया मान लीजिए और दूसरा का के y रुपया, कई गो वस्तु के, एक वस्तु, और तब उसके बाद प्रश्न से कह के उस वस्तु में गुना करेंगे तो ना। अब बताइए जिस तरह ये बना है उसी तरह ये होगा कि नहीं? एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है तो 4 गो पेंसिल का दाम कितना हो जाए, 4x रुपया। आप जो देंगे इसमें एक रबड़ का दाम y है तो 6 गो रबड़ के दाम कितना हो जाएगा, 6y रुपया। अब तो बराबर कितना देना पड़ रहा है, तो ये तो समीकरण हो गया। इसी से आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये गणितीय रूप हो गया बउआ, बीज गणितीय रूप यही है, यही रूप हो गया। समीकरण ऊपर वाला एक और नीचे वाला, इसमें आप मान रख दीजिएगा तो आपका ग्राफ हुए बक्सा बना लीजिए, 2 तरह का मान रखिए, आराम से आप ग्राफ बना सकते हैं। इसमें हल नहीं बताना है कुछ ना, खाली ग्राफ खींच देना हो गया। ग्राफीय विधि से हल करे तो आपको ट्रिक भी बताए थे कि विलोपन पे ले जाइए और वहां से आप क्लियर कर लीजिए अपना आंसर। किसको किसको समझ में आया यह बात? सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम चाह भी रहे थे कि हम ऐसा ढंग से बताएं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब इस ढंग का, अब मान लीजिए कोई 5 गो गेंद खरीदा, 2 गो बैट खरीदा, 500 रुपया दिया, तो मान लेंगे एगो बॉल के दाम x, बैट के दाम y, और उसी में गुना करके जोड़ के बराबर 500 कर देंगे। अब इस ढंग का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेगा तो आप बेफिक्र होकर बना दीजिए, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस केवल लिखना कैसे ये बताना है, ठीक है? उदाहरण कितना है? उदाहरण 2 है, ठीक है ना? इसका हम लोग हल करेंगे। चूंकि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया। कितना मान लेंगे, x रुपया, ठीक है? तथा थोड़ा इधर लिखते हैं, तथा एक, बोलिए आप लोग भी बोलिए तब न समझ में आएगा। एक रबड़ का, हाँ अपने से आगे आगे बोलना सीखिए, y रुपया हो गया। इतना मान लिया, अब क्या लिख देंगे, प्रश्न से लिख देंगे। अब प्रश्न से कहने का मतलब जाके प्रश्न पढ़िए कि उन्हें कहा दिया है कि व्यक्ति यहां से आंसर ऐसे बनाया,
तो बताइए, 2 पेंसिल था हम लोग के पास, आए तो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 2 का कितना, एक रबड़ का ₹Y, तो 3 के कितना, दिया कितना है, समीकरण कितना हो जाएगा, हो गया। था छोड़िए, चाहे लिख लीजिए। दूसरा पाठ है, क्या है, कितना पेंसिल है उसका, 4। सोनाली द्वारा पेंसिल 4 खरीदा गया, तो कितना रुपया में, 4x रुपया में। प्लस रबड़ कितना था, 6, तो एक रबड़ का दाम Y है, तो 6 रबड़ का दाम कितना हो जाएगा, अब बराबर कितना हो गया, 18 रुपया। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। एक चीज यहां हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, यहां लिख देंगे, बीजगणितीय रूप लिखा है ना प्रश्न से, बीजगणितीय क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, रूप में बदलने पर आए, कथी न कह रहा है, यही ना है कि ज्यामितीय है, यही है, हो गया, बीजगणितीय रूप में बदलने पर। ठीक है ना, बीजगणितीय रूप में क्या करना था, बदलना था। कहीं भी डाउट नहीं है, कहीं भी आपको नहीं लगा होगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, बोलिए, किसी को लगा है कि हमको समझ में नहीं आया कि 2x कहां से आ गया, 3y कहां से आ गया, 6y कहां से आ गया है। इसीलिए पहले हम उसको जड़ जो होता है वो बता देते हैं, उसका जो बेस है उसको बताते हैं, और तब इसको। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि यहाँ सोनाली मोनाली सारा लिखा जाए, तो बैठ के आप लिखिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम में लिखना हो तो इतना दूर में लिख के आप अपना काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जिस ढंग का दिया उस ढंग का आंसर यहाँ पे तैयार है। अब जो चेक कर रहा है टीचर, वो समझ रहा है कि हाँ इसी ढंग से बनता है, आपको नंबर उतना ही देंगे, ये नहीं है कि आपका नंबर काटे। अच्छा, कुछ लोग बनाते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, फिर आपको 4 वाला आएगा सोनाली वाला, तो फिर 4x लिखिएगा, तो लिखते रहिए 4 पाना में, ऐसा नहीं करना है आपको। बस सीधे मानिए कि यहाँ पेंसिल का दाम ये है, रबड़ का दाम ये है, और सीधे प्रश्न से करके, और उसमें 2 पेंसिल 2 रबड़ दिया ही है, उसको सीधे वैसे यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये रुपया और ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया और ये भी रुपया। अब आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप में बदलना है। क्या बदलना है, हाँ, ग्राफीय रूप में, ग्राफ में बदलने पर देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन, हाँ, तो ग्राफीय रूपों में बदलने पर यहां से आप बना सकते हैं, बहुत ग्राफ पढ़ाए हुए हैं, नहीं स्वतः कभी x का मान 0 रख लीजिए तो y का मान आ जाएगा, y का 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ज्यादातर हम लोग 0 ही ना रखते हैं, बताए भी थे आपको, शून्य रखने पर कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो यही आंसर होगा, कहाँ कुछ है। उसके बाद आप यहाँ से अपना वर्क कीजिए, समझिए HW हो गया, इसको घर पे अपना क्लियर करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, ना तो कहिए अभी और आगे बना दे, तो अभी बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ से हल करना सिखाए थे ना, हो जाएगा। ठीक है, कल कॉपी आपका चेक करेंगे, बाकी आप इसको क्लियर कीजिए।